हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, अनिल गुनिया जी पूछ रहे हैं कि सर एक बार मैपल फाइनेंस को का एनालिसिस कर दीजिए, मैपल फाइनेंस का जो पोटेंशियल कितना है। तो दोस्तों, आज अनिल जी की इस बात के ऊपर जो है हम मैपल जो फाइनेंस का जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी टीम दिखा देता हूँ। इसकी टीम में काफ़ी लोग हैं। ये जो मेन जो यहाँ पे ये जो बंदा है, इसका जो इंटरव्यू वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से इतनी इसने अपनी जो कंपनी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये जो मैपल फाइनेंस क्या काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। दोस्तों, लैंडिंग एंड बोरिंग का काम करती है, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी जाके इस पे लैंड कर देगा। यहाँ पे लैंडिंग वगैरह जो करना चाहता है उसको, उसके लिए कंपनी का होना जरूरी है, मतलब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है, बाद ही यहाँ पे वो लैंड कर सकता है। ये नहीं कि भाई कोई भी इंसान आके इसके ऊपर लैंडिंग वगैरह स्टार्ट कर देगा। ठीक है, स्टेबल कॉइन सिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं, अल्ट कॉइन की करते हैं, सुपर क्रेडिट एंड कैश मैनेजमेंट की। अगर कोई भी बंदा इसमें इंटरेस्ट होता है बोरिंग के लिए, उसमें पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। और यहाँ पे इवन कंपनी का नाम और यहाँ पे जो है इसकी सैलरी वगैरह की भी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। एक तरीके से ये जो मीडिएटर का काम करते हैं, और इसके साथ साथ जो जुड़े हुए हैं 85 इंस्टीट्यूशन बोरोवर जुड़े हुए हैं, और जो लो कॉस्ट ऑपरेशन जो है, और 3.1 बिलियन लोन इशूड ऑलरेडी है। तो 3.191 बिलियन का जो लोन इशू कर दिया, तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी कंपनी होगी। और इसके साथ टेलर्ड लैंडिंग स्ट्रक्चर, तो इसका जो लैंडिंग जो स्ट्रक्चर है वो ट्रेलर्ड इकोसिस्टम है, जो बहुत अच्छा होता है। देखो, मेरे ख्याल में ये सिंपल शब्दों में आपको इजीली मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो बोरिंग कंपनी होती है वो इंस्टीट्यूशंस होती है, और जो लैंडिंग जो होते हैं, जो लैंडर जो होते हैं, वो होते हैं छोटे रिटेलर। और इस तरह से क्या होता है, ये जो मैपल जो कंपनी है, इनके मीडिएटर का काम करती है, और इनके बीच के जो है, बीच में जो भी कमीशन होता है वो मतलब एक तरीके से कमीशन लेती है। दोस्तों, अब इसका जो प्राइस देख लेते हैं। प्राइस जो है $14 के आसपास है, $14 के आसपास है। और ये ऑल टाइम जो लो से कितना आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए जो इस किसी भी टोकन को सस्ते में खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। 432 जो परसेंट के आसपास, मतलब 4.5 गुना ये ऊपर है आज की डेट में। और इसका जो ऑल टाइम लो था वो $2.65 था, तो $14 के आसपास है। तो ऑफकोर्स ये 4.5 गुना ऊपर है अभी तक। और इसकी जो टोटल जो सप्लाई है वो है 10 मिलियन के आसपास। और जो अभी इसका जो फुल्ली डायलूशन जो है वो 141 मिलियन है, और 111 मिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो काफ़ी अच्छा, मतलब $64-65 का बना है। और उसके बाद ये काफ़ी नीचे भी है आज की डेट में। तो $65 64 जाने के बाद क्या ये अपनी ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा? मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ये जो आया था, जो टोकन आया था उस टाइम 2021 के आसपास आया था, और इसकी जो मार्केट कैप है वो गई थी 313 मिलियन के आसपास। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये 2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेगी। अगर 2 बिलियन की मार्केट कैप अचीव करती है तो इसका जो प्राइस कितना हो सकता है दोस्तों, जो 2 बिलियन की, क्योंकि 1 बिलियन को मैं एकदम फिजिबल मानता हूं, लेकिन क्योंकि जो नेक्स्ट बुल रन होगा बहुत अच्छा आएगा, और जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जो लैंडिंग एंड बोरिंग वाले इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम वेल्दी हो चुके हैं। वेल्दी मतलब इनके पास पैसा काफी कमाया हुआ है ऑलरेडी, तो अपने टोकन को भी ये पंप करवाने के लिए काफी जो है मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट जो वेव आएगी उसमें 2 बिलियन के आसपास ये जो है इसका जो मार्केट कैप है वो इजीली चला जाएगा। तो 2 बिलियन अगर इजीली चला जाएगा, और पूरे के पूरे टोकन, क्योंकि अभी सर्कुलेशन जो सप्लाई में 7 मतलब ऑलमोस्ट 8 मिलियन के आसपास है, तो 2 मिलियन जो है वो रह गए हैं। तो 2 मिलियन भी आ जाएंगे तो पूरे 10 मिलियन के आसपास मार्केट में जो सर्कुलेशन हो जाएगा। जो सर्कुलेशन जो पूरा का पूरा जब मार्केट में होगा तो एडॉप्शन बचेगा, एडॉप्शन होगा तो 2 बिलियन जो इसका जो मार्केट कैप जाता है, तो इसका जो प्राइस है वो $200 के आसपास होता है। इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
आप अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। और मेरे हिसाब से ये जो टोकन है $200 के आसपास जा सकता है नेक्स्ट बुल रन के अंदर, बिकॉज इसका जो चार्ट वगैरह बन रहा है, इसकी जो हाइप बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई की ये ज्यादा दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम के बाद 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ये ऑल टाइम हाई तोड़ देगा और वहां से डबल ट्रिपल होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो $200 के आसपास ये टोकन जा सकता है नेक्स्ट बुल रन के अंदर। $200 के आसपास जाता है तो 15x के आसपास होगा। तो आप अपना एक थोड़ा सा रिसर्च कर लेना है ये टोकन लेना है कि नहीं लेना। और एक और बात बता दूं कि अगर यूएसए में किसी भी तरह की सिक्योरिटी इशू आता है तो अब नेक्स्ट जो सिक्योरिटी का इशू आने वाला है वो फाइनेंशियल इकोसिस्टम के ऊपर आ सकता है। तो बी केयरफुल किसी भी टोकन को बाय करने से पहले, ठीक है, ये देख लेना कहीं वो सिक्योरिटी के अंदर तो नहीं आता। ठीक है, एनीवे ये छोटा सा वीडियो था मेपल फाइनेंस के बारे में। आई होप इजी वे में आपको मैंने मेपल फाइनेंस समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।